कोरोना की कातिल वार जारी, मुल्क भर में मजीद 146 कोरोना मरीज चल बसे, तादाद 17,957 हो गई। 4,696 नए केसेस रिपोर्ट, टेस्ट मजबूत आने की शरह 9.63 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 48,740 टेस्ट किए गए। मुल्क में 40 साल से ज्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज 3 मई से होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की दरामद की भी मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के जवानों का गश्त, SOPs पर अमल की तलकीन की। कोरोना की सूरत हाल मजीद खराब हुई तो पाबंदियां सख्त कर देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वार्निंग, कहा शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। पाबंदियों से बचने के लिए आवाम को SOPs पर मुकम्मल अमल करना होगा। सिंध हुकूमत का कराची एक्सपो सेंटर में फील्ड आइसोलेशन सेंटर दोबारा खोलने का फैसला। NCOC का पाकिस्तान आने वाली परवाजों में कमी का फैसला। CAA आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। इतलाक 8 मई से होगा। बैरून मुल्क से आने वाली 20% परवाजों को लैंडिंग की इजाज़त होगी। सिविल एविएशन शोबा ट्रांसपोर्ट के अमले की 1 मई की छुट्टियां मनसूख। अमरीका का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुआशी पैकेज। पाक अफगान सरहदी इलाकों में तामीर नो जोन का क़याम होगा। टेक्सटाइल की मसनूआत बगैर ड्यूटी अमरीका भिजवाई जा सकेंगी। मुआशी पैकेज डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर्स ने सेनेट उमूर खारजा कमेटी के सामने पेश किया। पैकेज से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मुआशी फ़वाइद मिलेंगे। दस्का के बाद कराची के ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली की गूंज। नून लीग ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा चैलेंज कर दिया। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने रिटर्निंग ऑफिसर को 3 दरखास्तें जमा करा दी। 15 पोलिंग मराकज़ का फॉरेंसिक ऑडिट और वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा। वोटर्स के अंगूठों के निशान की जाँच पड़ताल भी मुतालबात में शामिल। वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद नताइज आने में 11 घंटे की ताख़ीर हुई। व्हाट्सएप RTS फॉर्म 45 की असल कॉपी से मुताबिकत नहीं रखता। PTI का भी कराची के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। खुर्रम जमान कहते हैं इलेक्शन के नताइज प्री प्लान थे, इलेक्शन कमीशन का ऑडिट कराया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक निशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बनाया। NA 249 में एक तीर से कई शिकार। बिलावल भुट्टो कहते हैं शेर का शिकार किया, चुप हो जाएं, मान ले कि हार चुके। आप जीत जाते तो खुद शहबाज शरीफ को फोन करके मुबारकबाद देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शाहिद खान मोहम्मद जुबैर RO के दफ्तर में मौजूद थे। दस्का की तरह धुन थी, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब थे। गड़बड़ हुई तो सबूत सामने लाएं वरना खामोश रहें। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बाकियात का सामना करने को तैयार है। बशीर मेमन के इल्जामात पर भी सवालात उठाए। कहा बशीर मेमन अब क्यों सामने आए? जब वजीर आजम ने अहकामात दिए तो ओहदा छोड़कर सामने आते। इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं, तहकीकात होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल की बरतरी कैसे कम हुई, पूरे मुल्क ने देखा। शहबाज शरीफ का भी कराची ज़िमनी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। मरियम नवाज ने कहा शेर का शिकार करना आसान नहीं, शिकस्त तब तस्लीम करेंगे जब हराया जाए। नून लीग को हराने के लिए आपके हथकंडों की दास्तान सामने आने वाली है, इंतजार फरमाइए। शिकस्त अवाम के फैसले से होगी तो सर तस्लीम खम, लेकिन बक्सा चोरी धांधली वाले फैसलों का आखिर तक मुकाबला करेंगे। मुझसे बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। वजीर लगाने और पार्टी टिकट देने में गलतियां हुई। कभी सोचता हूँ फलां को वजीर बना देता तो अच्छा होता। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। बोले अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग ही चोरों को हराने के लिए की है। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। पैसा बिस्तर के नीचे नहीं छुपा सकते तो बाहर भेज देते हैं। नैब ने सिर्फ हमारे दौर में बड़े लोगों पर हाथ डाला। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 खरब 70 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का ट्वीट। कहा पैकेज में सेहत, तालीम, सयाहत, मवासलात वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमेशा से बेहतरीन के मुस्तहिक थे, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। अब होगा तरक्की और खुशहाली के दौर का आगाज।
बशीर मेमन के बेटे की कंपनीज के खिलाफ तहकीकात होंगी। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, साबिक DG FIA के बेटे की जाली कंपनी के खिलाफ अदालतों ने हुक्म इम्तना दिया। बशीर मेमन ने घी कंपनीज पर छापों को इंतकाम का रंग देने की कोशिश की। फैक्ट्रीज की मनी ट्रेल दें, FIA को इनके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए। बशीर मेमन की वजीर आजम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नाकाम रहेगी। साबिक DG FIA बशीर मेमन के बेटे की घी फैक्ट्री सील की, ना ही कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया। तर्जुमान PSQCA कहते हैं, टीम ने ऑयल एंड घी इंडस्ट्री का मुआयना किया। मकसद ट्रेडमार्क के गैर कानूनी इस्तेमाल को चेक करना था। फैक्ट्री के खिलाफ ट्रेडमार्क गैर कानूनी पैदावार की शिकायत हैं। मुआयने के वक्त फैक्ट्री में कोई पैदावार नहीं हो रही थी। आपने जानी आप Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.